आज डोमिनोज को कौन नहीं जानता। 90 प्लस कंट्रीज, 17,800 स्टोर्स और हर दिन 3 मिलियन पिज्जाज और एनुअल रेवेन्यूज तकरीबन 17 बिलियन से ज़्यादा। लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसके पास ना पैसा था, ना डिग्री और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऑर्फनेज में पला, स्कूल में लास्ट रैंक लाता, कॉलेज में बार बार फेल हो जाता, पॉकेट में सिर्फ $15 और एक पुरानी वॉक्सवैगन पेटलेट। उसके पास कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक जिद कि हार नहीं माननी है। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा डिलीवरी नेटवर्क का फाउंडर बन जाता है और उसी स्ट्रगल का रिजल्ट है कि आज हम सब 30 मिनट में घर बैठे बैठे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा एंजॉय कर पाते हैं। स्टीव जॉब ने सही कहा था, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर टॉम के साथ वो स्ट्रगल ना होता तो शायद डोमिनोज कभी जन्म ही नहीं ले पाता। और ये स्टोरी सिर्फ टॉम की नहीं बल्कि उन सब की है जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल को एक दिन अपनी स्ट्रेंथ बना देना चाहते हैं। टॉम मोनैगन का बचपन एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। 1937 में एन आर्बर मिशिगन में पैदा हुए। सिर्फ 4 साल के थे जब क्रिसमस ईव पे उनके फादर की डेथ हो गई। माँ एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और उस वक्त 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उन्होंने टॉम और उसके छोटे भाई जेम्स को एक ऑर्फनेज में भेज दिया। उस ऑर्फनेज को फिलिशियन सिस्टर नाम की 2 नर्स चलाया करती थी और बाद में उन्हीं ने टॉम की परवरिश की। ऑर्फनेज का एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट था। सुबह जल्दी उठना, प्रेयर्स, एक डिसिप्लिन का सिस्टम जो हर छोटी गलतियों पर पनिशमेंट देता। इसी डिसिप्लिन ने टॉम के अंदर एक स्पिरिचुअल पुल जगाया। बाद में उन्होंने प्रीस्ट बनने का सोचा और फिर टॉम ने ऑर्फनेज छोड़कर सेमिनरी स्कूल ज्वाइन कर लिया ताकि वो प्रीस्ट बन सके। लेकिन सच ये था कि टॉम का दिल रेस्टलेस था। रूल्स तोड़ना उनकी आदत थी। वो हर रोज फाइट्स और छोटी मोटी शरारतें किया करते थे। ये सब देख के सेमिनरी स्कूल ने उन्हें निकाल दिया। सपना टूट गया और उन्हें वापस पब्लिक हाई स्कूल जाना पड़ा। हाई स्कूल का एक्सपीरियंस भी उनके लिए कुछ खास नहीं था। टॉम को पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स और साइड जॉब में इंटरेस्ट था। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो ग्रेजुएशन के टाइम अपनी क्लास के 44 स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ 44 बने, मतलब बिल्कुल लास्ट रैंक होल्डर। ईयर बुक में लिखा था, द हार्डर आई ट्राई टू बी गुड द वर्स आई गेट बट आई मे स्टिल डू समथिंग सेंसेशनल येट। ग्रेजुएशन के बाद टॉम का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आर्किटेक्चर पढ़ने का एक सपना था, लेकिन ग्रेड और पैसों की कमी ने उनका ड्रीम रोक दिया। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने की 6 बार कोशिश की। हर बार सिर्फ 1 सेमेस्टर तक पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाते। रीजन सिंपल था, फाइनेंशियली स्ट्रगल और एक क्लियर डायरेक्शन ना होना। तब उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो पैसे कमाएंगे फिर अपना सपना पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची। आर्मी ज्वाइन करके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगी और लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन आर्मी एप्टीट्यूड में वो फेल हो गए। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उन्हें मेरीन कॉर्प में भेज दिया गया। मेरीन ने उन्हें डिसिप्लिन, टीम वर्क और परसिवरेंस सिखाया। 3 साल की सर्विस के बाद उन्होंने अपने आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसे सेव कर लिए। लेकिन यही सेविंग का पैसा उनके लाइफ का एक पेनफुल टर्निंग पॉइंट बना। एक ऑयल बिजनेसमैन ने उन्हें कन्विंस किया कि एक ऑयल वेल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। उन्हें जल्दी अमीर बनने का प्रॉमिस भी किया गया। टॉम ने अपनी पूरी सेविंग, 3 साल की मेहनत उस स्कैम में दे दिया। नतीजा ये निकला कि टॉम के पास ना पैसे वापस आए और ना ही आदमी मिला। रिजल्ट ये था कि अब टॉम की जेब में सिर्फ $15 बचे थे और पुरानी वॉक्सवैगन बेटलेट। इसी बीच 1960 में उनके भाई जेम्स का फोन आया। जेम्स ने प्रपोज किया, एक छोटी सी पिज्जा शॉप बिक रही है, डोमिनिक पिज्जा, पार्टनरशिप करते हैं। दोनों ने अपनी बची कुची सेविंग लगाया, थोड़ा लोन लिया और फाइनली एक फेलिंग पिज्जा शॉप खरीद ली। शुरुआत में दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन 6 महीने बाद जेम्स ने क्विट कर दिया। टॉम के पास अब बची सिर्फ एक स्ट्रगलिंग पिज्जा शॉप जो चलती भी नहीं। कई बार टॉम को बर्न पिज्जा और जले हुए पॉपकॉर्न खा के गुजारा करना पड़ता था। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब टॉम के पास रेंट के भी पैसे नहीं थे। यह ऐसा पॉइंट था जिसने टॉम को दूसरों से अलग कर दिया। दरअसल लूजर और विनर का डिफरेंस था ये टाइम। अगर कोई लूजर होता तो इतने फेलियर के बाद हार मान जाता, जैसा कि उनके भाई जेम्स ने हार मान ली थी। बट टॉम ने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पिज्जा पे डालेंगे। उनकी शॉप लोकल कॉलेज से काफ़ी नज़दीक थी, जिससे स्टूडेंट तो आते रहे
बट वीकेंड में वापस से बिजनेस जीरो हो जाता। उन्होंने देखा कि लोग उनके सिर्फ पिज्जा ही खाया करते थे और वीकेंड में वही लोग डॉम से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। ये सब देख के उन्होंने अपना मेन्यू से बाकी सारी चीजें हटा दी और इसके बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, फ्री होम डिलीवरी का। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉलेज स्टूडेंट को ये आइडिया काफी पसंद आया, ऑर्डर्स बढ़ने लगे, मेन्यू से सैंडविच हटा दी गई, सिर्फ पिज्जा पे फोकस किया गया ताकि और कस्टमर्स को क्वालिटी दी जाए। इस गारंटी के पीछे एक पूरा नेटवर्क स्ट्रेटेजी था, स्टोर का क्लस्टर, स्ट्रीमलाइंड मेन्यू और हर सेकंड का कैलकुलेशन। और देखते ही देखते डोमिनोज नॉर्थ अमेरिका का फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा चेन बन गया। 1983 तक डोमिनोज के पास 1000 स्टोर हो चुके थे और टॉम ने डेट्रॉयट टाइगर बेसबॉल टीम खरीद के अपना बचपन का दूसरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा किया। और फिर 1998 में लगभग 1 बिलियन की डील के साथ अपना 93% स्टेक बेन कैपिटल को बेच दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टॉम का बचपन ऑर्फनेज में बीता था तो उन्होंने अपना ज्यादातर वेल्थ का हिस्सा कैथोलिक चैरिटीज, एजुकेशन और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में डेडिकेट कर दिया। सोचो, एक लड़का ऑर्फनेज से निकला, स्कूल का लास्ट रैंक होल्डर, कॉलेज से 6 बार ड्रॉप आउट, जेब में सिर्फ $15। आज उसका बनाया हुआ ब्रांड हर दिन तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा पिज्जा डिलीवर करता है, 90+ कंट्रीज में 17,800 स्टोर चलाता है और सालाना 17 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। टॉम मोनाहगन की कहानी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सिखाती है। रिसोर्स से ज्यादा जरूरी होती है रिसोर्सफुलनेस। वो हर सेटबैक को एक नया लेसन समझ के आगे बढ़ते गए, चाहे वो स्कैम से पैसे खोना हो, बिजनेस पार्टनर का छोड़ जाना हो या मिलियंस का कर्ज हो। हर बार उन्होंने अपना फोकस क्लियर रखा, कस्टमर को बेस्ट पिज्जा फास्टेस्ट टाइम में डिलीवर करना। और इसी फोकस ने डोमिनोज को एक छोटी फेलिंग पिज्जा शॉप से दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला पिज्जा बिजनेस में बदल दिया।